See you in a minute. समय यात्रा विज्ञान में सबसे रहस्यमय प्रश्नों में से एक है। इस एक विषय पर सैकड़ों पुस्तकें और हजारों लेख लिखे गए हैं, लेकिन क्या इस समय यात्रा वास्तव में संभव है या बस एक ख्याल है? यदि देखें तो ये एक प्रश्न है जिस पर सभी लोग सहमत नहीं दिखाई देते हैं। कुछ इसके पक्ष में है और कुछ लोग इसे केवल कल्पना मानते हैं। लेकिन हिंदू धर्म की अध्ययन से हमने कई कहानियों के माध्यम से इस बात को बताने की कोशिश की है कि समय यात्रा वास्तव में मौजूद है। आज के वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और हम दोनों तरफों पर इसे तुलनात्मक रूप से समझेंगे। पहला पहलू आधुनिक विज्ञान और विज्ञानों के सिद्धांतों पर आधारित होगा और दूसरा पहलू हिंदू धर्म के शास्त्रों पर आधारित होगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समय यात्रा वास्तव में है क्या। आप सभी ने इस शब्द को बार बार सुना होगा। समय यात्रा पिछले शताब्दी में आइंस्टाइन और हॉकिंस जैसे सभी महान व्यक्तियों द्वारा बार बार चर्चित की गई थी और आज भी चर्चित है। आप इससे परिचित होंगे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और एलियंस की कहानियों में समय यात्रा की अवधारणा विस्तार से चर्चित की जाती है। लोगों ने समय यात्रा का अनुभव किए होने का दावा किया है और उनके साक्ष्यों को आप वेब पर कई साइटों पर देख सकते हैं। समय यात्रा के संबंध में हम कुछ बिल्कुल अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। सब कुछ कल्पनात्मक होगा, लेकिन अगर ये सच होता तो क्या होता? दो ऐसी घटना आपके साथ डिस्कस करूंगा जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाओगे। जब शोधकर्ताओं ने सन 2008 में 400 साल बाद दक्षिणी चीन के शांगसी में मिंग राजवंश से संबंधित एक अछूते चीनी मकबरे को खोला गया, तब कुछ धातु के साथ मिट्टी और चट्टान से घिरी एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसमें 10:06 पर टाइम रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस शब्द लिखा हुआ था, जिसका मतलब कि वो घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। शोधकर्ताओं के लिए ये एक रहस्य बन गया है कि ये अंगूठी के आकार की घड़ी जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी तो यहाँ कैसे पहुंची, क्योंकि 400 साल पहले स्विट्जरलैंड नाम की कोई जगह ही नहीं हुआ करती थी और 1780 के बाद तक कहीं भी रिंग के आकार की घड़ियों के लोकप्रिय होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा करता है। इसलिए कुछ विचारवंत इस स्विस वॉच को टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घटना की। ये टाइम ट्रेवल की घटना जून 1951 की है, जब रात को 11 साढ़े 11 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो गया। उस व्यक्ति की उम्र 25 से 30 साल के बीच थी, जिससे देख आसपास के पूरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी अचानक रोड के बीचों बीच प्रकट होता है और उसने करीब 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो भी आसपास का माहौल देखकर घबरा जाता है, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया हो। घबराहट के बीच वो कुछ समझ पाए तभी एक तेजी से आती हुई टैक्सी से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया गया। जब उसके सभी चीजों की तलाशी ली गई तब उसके पास तांबे का एक टोकन था, घोड़े के तबेले का बिल, एक खत जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रोडोल्फ फैंस नाम लिखा था और $70 के पुराने नोट मिले जो एकदम नए लग रहे थे। उस व्यक्ति के पास और भी कुछ चीजें मिली जो पुराने जमाने की थी, पर वो बिल्कुल नई लग रही थी। न्यूयॉर्क पुलिस इन चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हुए, इसलिए उन्होंने इन सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद उस व्यक्ति की पत्नी मिली, जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। वो बताती है कि रुडोल्फ फैंस ये रुडोल्फ फैंस जूनियर के पिता है, जो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वो बताती कि जब रुडोल्फ फैंस एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद वो घर कभी वापस आए ही नहीं और ना ही उनके बारे में कोई खबर मिली, ना ही उन्हें किसी ने देखा और इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी। ऐसी कई टाइम ट्रेवल की घटनाएं हैं जो हमें आश्चर्य में डाल देगी। आज हम आधुनिक तकनीक से लैस हैं और किसी भी कार्य को पूरा करने में तेज हैं। तकनीकी उन्नति के कारण हमारे दैनिक जीवन में आराम और सुख है। अब हम समय में आगे या पीछे जाने की एक मशीन या तकनीक विकसित करने की सोच रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी कहा जाता है कि ऐसी तकनीक पहले से ही मौजूद है
और दूसरे ग्रहों से एलियंस ने हमें ऐसी टाइम मशीन बनाने में मदद की है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ओके, अगर मैं कहूँ कि ऐसी तकनीक हजारों साल पहले मौजूद थी तो क्या होगा? अगर मैं कहूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथों में और पाठों में ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि मानव समय यात्रा करने के लिए सक्षम थे, तो क्या होगा? हाँ, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ हद तक सही हो सकता है। पुराणों के अनुसार राजा कुकुदमी और उनकी बेटी की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कुकुदमी सतयुग में एक राजा थे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हिंदू धर्म में 4 युग या 4 युगों का उल्लेख होता है। चारों युगों के साथ मिलाकर चतुर्युग कहा जाता है। वर्तमान में हम कलयुग में रह रहे हैं। सतयुग में लोगों के पास रहस्यमय शक्तियां थी। वे आपसे काफ़ी उन्नत थे और शारीरिक रूप से हमसे अधिक शक्तिशाली, अधिक बुद्धिमान और IQ लेवल हमसे ज़्यादा था। स्वर्गलोक, भूलोक एंड पाताल लोक, द पीपल एट दैट टाइम हैड एबिलिटी टू ट्रैवल ऑन एनी ऑफ दिस प्लेसेस। नाउ वी थिंक इट्स ऑल माइथोलॉजी बिकॉज वी डोंट possess such power to travel on our own to such places, and also we don't believe anymore that स्वर्गलोक एंड पाताल लोक exist। ओके, तो राजा कुकुदमी की कहानी पर वापस आते हुए, उनकी बेहद सुंदर बेटी थी जिसका नाम था रेवती, जिसके लिए कोई उचित विवाह करने लायक वर नहीं मिल पा रहा था उनको। उन्हें ऐसा लगा कि कोई भी पुरुष उनकी बेटी के लायक नहीं है, तो इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और ब्रह्मलोक पर पहुंचने में बहुत समय लग गया, जो पृथ्वी से बहुत दूर था। इसे इंटरस्टेलर यात्रा के रूप में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जब राजा कुकुदमी उनके पास पहुंचे तब भगवान ब्रह्मा उस समय ध्यान में लीन थे, तो इसलिए वे कुछ समय इंतजार करते रहे। कुछ समय बाद राजा को भगवान ब्रह्मा से मिलने का मौका मिला। राजा ने उनसे कहा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है। उन्होंने कुछ लड़कों का चयन किया था, लेकिन वो तय नहीं कर पा रहे कि किसे चुना जाए। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर का चयन करने में मदद मांगी। भगवान ब्रह्मा हंसे और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि उनके आगमन के बाद से पृथ्वी पर कितना समय बीत गया है? ब्रह्मदेव ने राजा को बताया कि उन्होंने जिन लड़कों को उनके बेटी के शादी के लिए चुना था, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है और ना ही उनके समय से जिन्हें वो जानते थे, क्योंकि 27 चतुर्युग यानी हजारों साल बीत चुके हैं। क्योंकि ब्रह्मलोक में एक दिन पृथ्वी पर 43.2 बिलियन साल के बराबर होता है। शास्त्र युग आहरण विद ब्रह्मोनी। उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारे राज्य और सभी खजाने समय के हाथों खत्म हो चुके हैं। जब वे धरती पर वापस आए तब मनुष्य अधिक रहस्यमय होने के साथ साथ दृश्य भी बदल गए थे। भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ने धरती पर कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। भगवान कृष्ण के भाई बलराम से उनकी बेटी रेवती की शादी कराने की राजा कुकुदमी को सलाह दी। So we can firstly conclude from this that God Brahma reside at a place which has no effect of gravity and time. Secondly, we can conclude that the king and his daughter travel ahead in a time to meet God Brahma. And thirdly, that they made an interstellar travel as it took such a huge time to reach to such a place. चलिए और एक पुराणों में लिखित समय यात्रा की कथा से आपको अवगत कराता हूँ। उनका नाम है काकभूषुंडी। अपने 1000 शापित जन्मों के बाद काकभूषुंडी को इस मनुष्य रूप में जन्म मिला। इस जन्म में भी काकभूषुंडी को हर बात पर तर्क वितर्क करने की आदत थी, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोमेश ऋषि के पास गए। लोमेश नाम के एक ऋषि जो निर्गुण पूजा के गुणों पर प्रवचन दे रहे थे, पर काकभूषुंडी ने इन विचारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बार बार प्रश्न करते गए और बार बार लोमेश ऋषि के प्रवचन में विघ्न लाते रहे। ये देखकर लोमेश ऋषि ने क्रोध में आकर उसे कौवा बनने का श्राप दे दिया और काकभूषुंडी कौवा बन गए। कुछ वक्त बाद लोमेश ऋषि को काकभूषुंडी पर दया आ गई। लोमेश ऋषि ने काकभूषुंडी को पूरी राम कथा सुनाई। काकभूषुंडी ये सब सुनकर भाव विभोर हो गए। ये देखकर लोमेश ऋषि को काकभूषुंडी पर बहुत ज्यादा दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फिर से मनुष्य बनने का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन काकभूषुंडी ने मना कर दिया। काकभूषुंडी ने कहा कि पिछले 1000 जन्मों में मुझे जो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो ज्ञान मुझे कौवे के रूप में प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गया हूँ, तो आप मुझे इसी रूप में रहने दीजिए। मैं अब इस रूप को त्यागना नहीं चाहता।
और तब से काकभूषुंडी एक कौवे के रूप में रहने लगे। ये देख लोमेश ऋषि काकभूषुंडी पर अति प्रसन्न हुए और उसे वरदान दे दिया कि वो आज से समय के परे जिंदगी जिएंगे। वो किसी भी आयाम में आ जा पाएंगे, उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं रहेगा। वो भूत वर्तमान भविष्य के ऊपर होंगे, वो किसी भी समय में आयाम में यात्रा कर पाएंगे। एक तरह से समय चक्र उनके लिए खत्म हो गया हो। भगवान राम के तो बहुत बड़े भक्त तो थे ही वो। कहा जाता है काकभूषुंडी ने अपनी आंखों से रामायण 11 बार देखी है, क्योंकि वो समय चक्र के परे है। जब भी श्री राम का जन्म होता है तो काकभूषुंडी उनकी बाल लीला देखने अयोध्या पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। काकभूषुंडी के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस वीडियो में मैंने काकभूषुंडी जी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है समय यात्रा का। इस ब्रह्मांड में इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी बुद्धि कम पड़ जाती है ऐसी बातें समझने के लिए। सनातन धर्म में ज्ञान का भंडार है हमारे पुराणों में, और हमारे देवों ने हमारे लिए ज्ञान का खजाना छोड़ा हुआ है। बस इसे पहचानने की और समझने की देरी है। हमारे वेद और पुराणों में जो बातें कही गई है वो व्यर्थ नहीं है, बहुत ही गूढ़ बातें बताई गई है उसमें। और वही वेद और पुराण पढ़कर वेस्टर्न कंट्रीज ने काफ़ी कुछ बना लिया है या काफ़ी जानकारी हासिल कर ली है। जैसे विमान बनाना राइट्स ब्रदर ने उनके नाम पे पेटेंट करवाया, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड एडवेंचरस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।